हूँ और दिल से आभारी हूँ। हमारी पत्नी अभी 1969 में हमारी शादी हुई थी और हमको ये भी नहीं मालूम कि हाँ शादी कैसे होती है। 1969 में शादी हुई, उसके बाद में 1980 में मैं यहाँ आ गया मुंबई। सिर्फ रोकना चाहूँगा, आपकी उम्र क्या थी? हमारी उम्र वही रही होगी 13-14 साल। 13-14 साल कोई शादी करके दिखाया FIR मैं करूँगा। 18 साल के कई साल के नीचे शादी नहीं कर सकते। जी बोलिए सर। 13-14 साल शादी थी, उसके बाद में फिर वो कंटिन्यू रहा अपना MSc तक वहाँ किया, मिसेस घर पर रही। बहुत अच्छा ले रहे हो। 1980 में मैं यहाँ आया और 1 साल या 1.5 साल के बाद मिसेस भी साथ में आई थी और उसके बाद कंटिन्यू साथ में थी। कभी भी वो घर पर नहीं रही वो। उसके पहले तो थी 10-12 साल तक। जी सर, जी लेकिन सर। उसके बाद कभी भी अकेले घर पर नहीं रही वो। जी। और अभी बदनसीबी देखिए हमारी कि 2 साल हो गया, 2 साल से कंटिन्यूअस जो है वो कभी इस हॉस्पिटल में, कभी उस हॉस्पिटल में, कभी इस हॉस्पिटल में, कभी नानावती में, कभी भास्कर में, कभी मीरा रोड में भर्ती रहती है। अभी 2 बार ऐसा हो गया, वो बोली हम भर्ती मत। अरे एक बार तो ऐसा हो गया था, आपने बोला मर गई, ऐसा भी हुआ था। अरे वो बीच में एक वाकया आया था, हकीकत में मेरे को संदेशा दिए, फिर जिंदा हो गई। हम लोग भाग के गए हॉस्पिटल में। एक्चुअली वो डाउट हो गया था, वो वहाँ गए, अंदर सीधा घुस गए उसके ICU में। तो वहाँ देखिए तो थी वहाँ पर, तब मालूम होगा ये वो तो मिस मैंने कंसेप्शन हो गया। खाली 2 शब्द। लेकिन अभी 2 साल से कंटिन्यूस थी। अब इस समय क्या हो गया कि 23 तारीख को भर्ती किया मैं, और 23 तारीख को भर्ती करने के बाद थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया। धन्यवाद। वो धीरे धीरे थोड़ा कॉन्शियस होना शुरू हो गया। लेकिन कल भी ठीक थी, कल मॉर्निंग में ठीक थी, कल दोपहर में ठीक थी, और 3 बजे के बाद वो ये प्रॉब्लम आया, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। और BP जो है कभी आता है, कभी आता है, कभी आता है तो ठीक से नहीं आता है। दूसरे लोग तो बोल सकते हैं। इसके लिए हम लोग गया था वो नानावती में और बोलबेल हॉस्पिटल में, डॉक्टर को कंसल्ट किया तो बताया था कि ऐसा वो निकालिए, आप रिपोर्ट निकालिए, इसके बाद जो है हम देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए। डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगा दिया, लेकिन रिपोर्ट अभी 8 बजे सुबह निकलने का था, तो रिपोर्ट निकला नहीं, तब तक नहीं निकल गई थी। अभी अपने तरफ से हमने बहुत मेहनत किया है, लेकिन लास्ट में मतलब कुछ हाथ लगा नहीं वो। अब इसके आगे हम अब क्या कह सकते हैं कि भी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी औरत स्कूल नहीं गई थी, शायद 1 दिन गई थी स्कूल। वो हमारे GM ने बात किया कि भाई तुम्हारी औरत पढ़ी नहीं है, तो अभी क्या आगे जन्म में क्या चाहते हो? हम बोला हमको वही औरत चाहिए, लेकिन पढ़ी लिखी चाहिए। पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे है वैसे चाहिए, खाली निरोग चाहिए वो। बस इतनी स्मार्ट, इतनी चालाक, इतनी बोल्ड, जी जो पढ़े लिखे लोग कर नहीं सकते। यस सर। उस तरह की थी, कहने का मतलब सामाजिक प्राणी थी। सामाजिक प्राणी थी। अब हमारे यहाँ खाली विडम्बना यह है कि वो औरतें जो है सबका ख्याल रखती हैं, जितने रिलेटिव आए, जितने लड़के हैं, बीवी है, बच्चे हैं, अब सबका ख्याल है। खाली अपना छोड़ के अपना ख्याल नहीं रखती है, बाकी सबका ख्याल रखती है। उसका नतीजा ये सामने आया भी। यदि वो भी ऐसे होती कि भाई ठीक है हम एकदम फिट रहेंगे तब दूसरे की सेवा कर सकते हैं, तो फिट रहती थी वो। उनको डायबिटीज़ तो 20 साल से 22 साल से था, लेकिन हमको ये मालूम नहीं कि भाई डायबिटीज़ इतना उसको खोखला कर देगा कि डायबिटीज़ मेंटेन हो रहा है, इसके बाद भी बॉडी में जो है वीकनेस आ गई। जी। अभी तो बाकी तो ठीक है, अभी जो है हमारे जो भाग्य में लिखा था वो, या हमारा कर्म था, या जो सृष्टि की रचना थी, ये जो बाकी का जो अरे बोलने दीजिए, बाकी का जो सृष्टि में जो चल रहा है वो तो आपको मालूम नहीं है। अभी भगवान क्या है और प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, वो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और उसको तो कोई भी समझ नहीं पाया। जब हमारी पृथ्वी नहीं थी तब से सबसे कुछ तो है, नेचर तो है, लेकिन वो कोई समझ नहीं पाया। लेकिन अभी आज तो भगवान की लाइन लगी है कि क्या हो। ठीक है, जो भी है चल रहा है। आप सभी लोग आए, आपकी इसके लिए हम बधाई के पात्र हैं आप। और आपके अंदर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, मैं बता दूं। अब आज की तारीख में अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो शादी भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। आज की तारीख की बात कर रहा हूँ। आज से 50-60 आना पाप था,
आज नहीं पढ़ाएंगे तो पाप है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा योगदान किसी का रहा तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का रहा। मार खाई लेकिन हमारे आपके बच्चियों को पढ़ाई है। तो मैं एक बार चाहूँगा उस माता के लिए तो ठीक है, इसके अलावा उस माता के लिए भी जोरदार ताली, सावित्रीबाई फूले के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और आपको बता दूँ उनका साथ किसने दिया? फातिमा शेख, मुस्लिम परिवार, उस्मान शेख ने साथ दिया। पहला विद्यालय वही खोला गया। लेकिन पूरे भारत में घूमता हूँ, 5 लाख में एक को मालूम नहीं है, वो पढ़ाया नहीं जाता है। तो आप लोग आए और 2 शब्द सुने। आपके जैसे ही हमारे साथ बर्ताव उन्होंने किया, न कभी झगड़ा न कभी कुछ। सोसाइटी के हर एक काम में वो मदद करती थी और सोसाइटी के सभी रहवासी से उनका अच्छा संबंध है। इतना ही नहीं कि मेरा बेटा 10 साल से बीमार था, जब भी उन्होंने बहुत मेहनत की। आज वो बीमार थी 10 साल से, मगर मोरा जी ने बहुत उनके लिए बहुत कष्ट किया। हम लोग देख रहे थे। आज मैं उधर वहाँ नहीं हूँ, मगर मैं उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहता क्या? 1 मिनट बाद में ऐसा ना हो कि यार मौर्य ने सब बोला, हमको बोलने का था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो बोला है 2 शब्द बोला लेकिन बहुत अच्छा। एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये पड़ोसी हैं, हम लोग 2 घंटे के बाद पहुंचेंगे लेकिन पड़ोसी सबसे पहले पहुंचता है जी। कोई और बोलना चाहता है जो उनके बारे में जानकारी हो? विश्वकर्मा भैया आइए, आप 2 मिनट बोलिए, खाली नमस्ते प्रणाम कर लीजिए। जन्मजात इंजीनियर है, पाखंडियों ने आपको प्रजा बना दिया। विश्वकर्मा जी, शायद भाभी श्री के लिए हमारे भैया ने जितना किया है किसी को ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए मैं भैया को प्रणाम करता हूँ। हो तो ऐसे ही भैया हो, ऐसे ही जोड़ी हो। जी।